श्री राम ने किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, उन्होंने मारीच का वध किया या उसे जीवदान दिया, इस रहस्य को जानने के लिए इस कथा को अंत तक सुने। नमस्ते, कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं रामायण श्रृंखला। तो आइए बढ़ते हैं बालकांड के अगले अध्याय की ओर, मारीच और सुबाहु का वध। पिछले भाग में हमने सुना महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन में लेकर गए। सबसे पहले उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी से उनका सामना करवाया। यह राक्षसी अत्यंत भयंकर थी और महर्षियों के यज्ञ को नष्ट कर देती थी। श्री राम ने महर्षि के आदेश से ताड़का का वध कर दिया और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। इसके बाद महर्षि ने श्री राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, जिससे वे और भी शक्तिशाली हो गए। महर्षि विश्वामित्र जिस यज्ञ का आयोजन कर रहे थे वह अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन यह यज्ञ हमेशा राक्षसों द्वारा बाधित किया जाता था। खासकर दो राक्षस, मारीच और सुबाहु, बार बार आकर यज्ञ में मांस, रक्त और हड्डियां डाल देते थे, जिससे यज्ञ अपवित्र हो जाता था। मारीच और सुबाहु राक्षसराज रावण के आदेश पर यह कार्य कर रहे थे। वे अपने सैन्य बल के साथ आते और पूरे यज्ञ को नष्ट कर देते। लेकिन इस बार महर्षि विश्वामित्र को पूर्ण विश्वास था कि श्री राम इन राक्षसों का अंत कर देंगे। यज्ञ के लिए महर्षि ने एक विशेष समय निर्धारित किया था, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा निषिद्ध थी। इसलिए उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण से पहले ही कह दिया कि जैसे ही राक्षस आए तुरंत उनका संहार करें। जैसे ही यज्ञ का समय आया, राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। पूरे आकाश में अंधकार छा गया। भयंकर गर्जना हुई। मांस, रक्त तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। श्री राम ने तुरंत अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और अग्निबाण छोड़ा, जिससे पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया। मारीच सबसे शक्तिशाली था, लेकिन जब श्री राम ने अपना मानवास्त्र यानी एक विशेष दिव्य बाण चलाया तो वह मारीच के वक्षस्थल पर जाकर लगा। यह बाण इतना शक्तिशाली था कि मारीच हजारों योजन दूर समुद्र में जाकर गिरा। वह मारा नहीं गया, लेकिन मूर्छित हो गया और इस घटना के बाद वह डर के मारे वन में जाकर तपस्या करने लगा। इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण के साथ मिलकर सुबाहु पर आक्रमण किया। श्री राम ने अग्निबाण से सुबाहु का वध कर दिया। शेष बचे राक्षस भाग खड़े हुए और इस प्रकार यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। यज्ञ की सफलता से महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि शक्ति का भी होना आवश्यक है। श्री राम ने अपने दिव्य शक्ति से राक्षसों का नाश किया। इससे हमें ज्ञान और शक्ति दोनों का महत्व समझ आता है। चाहे कितने भी बलशाली राक्षस हो, अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत निश्चित होता है। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे वे आगे चलकर रावण जैसे महाबली को भी पराजित कर सके। इससे हम हमारे जीवन में योग्य गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है ये समझ सकते हैं। इस प्रकार मारीच और सुबाहु का वध रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो ये दर्शाती है कि श्री राम ने अपने जीवन के पहले लड़ाई में ही धर्म की रक्षा का प्रण लिया और आगे चलकर समस्त संसार को सत्य, धर्म और न्याय का संदेश दिया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े और उनकी यात्रा मिथिला यानी जनकपुर की ओर हुई, जहां राम और सीता का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह तो एक और कथा का आरंभ था, जो हम अगले भाग में सुनेंगे। श्री राम ने मारीच को जीवदान देकर अज्ञात स्थान पर भेज दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि यही मारीच आगे चलकर रावण के लिए सीताहरण में सबसे बड़ा हथियार बना? आखिर कैसे? जानने के लिए पूरी श्रृंखला में बने रहे। जय श्री राम।